अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो। अली अमीन गंडापुर हाज़िर जनाब। रात के अंधेरे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दी है बड़े घर में हाज़िरी। वो बड़ा घर कौन सा था और उनके साथ कौन था, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और फिर जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यूथियों को घेर लिया है। जितने हमले उनके ऊपर किए जा रहे हैं वो सारे के सारे पड़ रहे हैं उल्टे। और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी एक फरियाद की है। क्या उनकी ये फरियाद वाकई बनती है या नहीं बनती, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ख्याल हम पेशावर हाई कोर्ट के जज से ही बात शुरू कर लेते हैं। जज क्या जी, चीफ जस्टिस साहब जनाब पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान इस वक्त चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के। अब पेशावर हाई कोर्ट का जब नाम जहन में आता है तो जितने हमारे पंजाब के या मुल्क के किसी भी हिस्से के लोग हैं जो हमें जाते हुए दिखाई देते हैं उधर कहाँ, पेशावर हाई कोर्ट, तो वो फिर हमें मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब जो हैं वो याद आ जाते हैं। फिर हमें सरताज गुल साहिबा की ज़मानत याद आती है कि वो जस्टिस साहब जनाब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, ना सिर्फ ये कि कोर्ट टाइमिंग ख़त्म हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, बल्कि वो छुट्टियों पर जा चुके थे और इस्लामाबाद पहुंच चुके थे कि उनको पता चला कि जनाब वो एक खातून ने की है फरियाद, तो वो मोहम्मद बिन कासिम की तरह इस्लामाबाद से उन्होंने गाड़ी भगाई और रात को पेशावर हाई कोर्ट के दरवाजे खोले और सरताज गुल साहिबा को ज़मानत दी, उनको पनाह फराम की। बड़े मतलब कहने का मकसद बड़े नरम दिल और बड़े नेक आदमी हैं। लेकिन ये उनकी जितनी नरम दिली है और उनकी जो तबीयत की जो नेकी है, इंसाफ पसंदी है, वो बस सिर्फ एक ही तरफ जाती है। उन्होंने जनाब लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक ख़त। वैसे भी पाकिस्तान में इस वक्त ख़त ख़त हुआ हुआ मामला सारा, खाली नाई वाला ख़त रह गया, बाकी सारे ख़त तो पूरे हो गए। मतलब वो जो धमकियों वाले ख़त के जनाब हम बड़े प्रेशर में, वो ख़त भी लिखे गए हैं। फिर वो इंथराक्स वाले ख़त भी आ रहे हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट। पर पेशावर हाई कोर्ट नहीं चाहते इंथराक्स वाले ख़त, तो ये उसी पेशावर हाई कोर्ट की बात हम कर रहे हैं। तो जनाब उन्होंने एक लिखा है ख़त और उन्होंने कहा कि जी मैं बड़े भारी दिल से ही ख़त लिख रहा हूँ कि सीनियरिटी में मेरा दूसरा नंबर है और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 4 सीटें खाली हैं और एक की तैनाती की गई, वो आपने अपने सूबे से, यानी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चूँकि उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है तो उन्होंने अपने सूबे से एक जो चीफ जस्टिस हैं नईम अख्तर अफ़गान, उनको सुप्रीम कोर्ट में वो एज ए जज लेकर आए। तो मैं रह गया हूँ। उनके कहने का मकसद ये है, उनका जी मेरा सीनियरिटी में दूसरा नंबर है, 31 साल से मैं जज हूँ और आइन और कानून और इंसाफ की बुलंदी और बालादस्ती के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो ये बाकी सीटें भी पुर होनी चाहिए। और अगर वो सीटें पुर होती हैं तो फिर जो एक बहुत ज़्यादा अवामी मसाइल हैं, लोगों की केसेस पेंडिंग हैं, वो जल्दी निकलेंगे। तो कहने का मकसद ये था कि उनका ये कहने का जो उसके पीछे मफहूम था वो ये था कि जनाब मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कह रहा, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में लाएं कि मैं वहाँ पे अवाम के जो केसेस हैं वो रुके हुए, वो पेंडिंग निकाल सकूँ। उसके पीछे कहानी का मकसद ये था। लेकिन बात इतनी सादा नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो चीफ जस्टिस थे बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नईम अख्तर अफ़गान साहब, उनको जब सुप्रीम कोर्ट में लाया गया तो वो इनसे सीनियर थे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी मुसर्रत हिलाली साहबा, इनसे सीनियर थी तो तभी वो चीफ जस्टिस बनी थी ना इनसे पहले, तो वो भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। तो अब ये सारी नवाज़ें, सारी अनायात किसी एक सूबे पर तो नहीं होनी। अब सीनियरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शायद इन्होंने गलत बयानी से काम लिया है, क्योंकि जब आपने सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है तो सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशल काउंसिल है या जुडिशल कमीशन है, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं देखना होता कि किस सूबे में कौन सीनियर है, उन्होंने ओवरऑल सीनियरिटी भी देखनी होती है कि हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं उनमें से कौन सीनियर है। तो सीनियरिटी में इनका नंबर है जनाब 37वां, दूसरा नहीं है, 37वां नंबर है। और 36 जजेस जो हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, वो जनाब मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब से सीनियर हैं। तो अगर वो 3 सीटें भरी भी जाएँ तो मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब का कोई चक्कर नहीं है। अब मामला ये है कि ये हो रहे हैं रिटायर, ग़ालिबन 14 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं और 14 अप्रैल को रिटायरमेंट से पहले पहले
ये एक उन्होंने कोशिश की है अपनी सी कि शायद मेरी नौकरी की मुद्दत बढ़ जाए, यानी कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो ज़रा मुद्दत उनकी बढ़ जाएगी, 2-3 साल गालबन उनके बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जाते जाते एक ख़त लिख कर तो इस मामले को मेरिट का मामला बना कर और अवाम का मसला बना कर किसी तरीके से मैं हो जाऊँ। लेकिन मुश्किल लगता है भाईजान, ऐसा पॉसिबल फ़िलहाल नहीं लग रहा। तो अलबत्ता ये है कि जितनी उन्होंने खिदमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो जब ये रिटायरमेंट होंगे तो फिर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत भी है, तो वो इनको कहीं ना कहीं ज़रूर यूटिलाइज़ कर लेंगे। जितनी खिदमत इन्होंने की है इनका बनता भी है। वैसे अगली खबर की तरफ बढ़ते जनाब, वो खबर ये है कि जनाब काजी ने यूथियों को लिया है घेर। वो कैसे? कल समात हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वो लाइव देखी गई और 1 घंटा 25 मिनट की समात थी, जिसमें वो जो 6 जजेस के ख़त वाला मामला था वो आया सामने। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हुई और कुछ नई चीज़ें पता भी चली। क्लियर ये चीज़ें हुई कि जनाब वो जो नाम था जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी का, वो हुकूमत की तरफ से नहीं आया था, वो चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से दिया गया था, जिसको हुकूमत ने कहा जी ओके। और जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा कि जी हमने जो है किसी किस्म की कोई नेगलिजेंस का मुजाहरा नहीं किया। हमने आपने बुलाया प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी चीफ जस्टिस साहब से टाइम ले लें, जो पहला टाइम मिला उस पर आ गए और जिसका आपने नाम दिया हमने उसका उनका नोटिफिकेशन कर दिया। अब वो जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि वो TORs वगैरह पे हर चीज़ पर मुतफिक होकर आए थे और उसके बाद वो फिर क्यों हट गए। चीफ जस्टिस साहब के ख्याल के मुताबिक ये ट्रोलिंग वगैरह का मामला था या सोशल दबाव था जिसकी वजह से वो गए। अच्छा, अब ये मामला जो है वो इतना सादा नहीं रहा। ये अब जितनी बात करें वो एक तीर कमान से निकल चुका है। ये अब ज़राए का कहना है कि जब ये इन 6 जजेस ने ख़त लिखा था तो इनको मुख्तलिफ़ जगहों से यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि आप ये करें तो हम आपको इस मामले में सपोर्ट करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुल्लम खुल्ला उनकी सपोर्ट में आ गई और वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है मामला। और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो है वो इनका केस लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने के हवाले से मैं आपको एक बताऊं कि वो कल सुप्रीम कोर्ट में ये वाक़या भी सामने आया और उसमें जो असल बात है वो नहीं बताई गई। वो हुआ ये कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जी मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि आप जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो आपको एक मिर्ज़ा इफ्तिखार नामी शख्स ने कत्ल करने की धमकियाँ दी थी। अच्छा, अब वो फौरी तौर पे ना इंटरफेयर किया जस्टिस अतर मिनल्ला ने और उन्होंने कहा कि अच्छा इनको धमकियाँ मिली थी, अब कितने अरसे से आपकी हुकूमत है तो आपने कोई इसके ऊपर कार्रवाई की है। अच्छा, अब ये बात तो सबको पता लग गई, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला अचानक इसमें कूदे क्यों? इसके पीछे भी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला ने बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस काजी फाइज साहब को धमकियाँ देने वाले शख्स मिर्ज़ा इफ्तिखार की ज़मानत ले ली थी। अब जब उन्होंने ज़मानत ले ली थी तो फिर और क्या गवर्नमेंट ने करना था जनाब? अब ये बात वहाँ पे क्लियर नहीं हुई तो हमने कहा चलें आपको बता दें। अच्छा, एक तरफ ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ वो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब अपने उस काम पे लगे हुए हैं जिस चीज़ को छुपाने के लिए ये एक सामने चीज़ लाई गई थी। वो कहते हैं ना हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया भी था कि ये जो जजेस का ख़त है ये एक कार्रवाई नहीं है, ये बड़ी कार्रवाई डालने की तैयारी है। मैंने ट्वीट भी किया था 5-6 दिन पहले, 7 दिन पहले। तो वो अब क्या है, अब देखिए वो जजेस ख़त लिखा गया, हर तरफ वो मलगी हलल मच गई जनाब। वो जी जजों ने ख़त लिख दिया जनाब, वो फ़ौज इन पर दबाव डालती है जी, ISI इन पर दबाव डालते हैं जी, ओहो बड़े मुजाहिद किस्म के जज है जी, अब चीफ जस्टिस क्या करेंगे, अब गवर्नमेंट क्या करेंगे। सब लोगों का शोर उस तरफ लगा दिया, तोशा खाना में चुप करके इमरान खान और उसकी बीवी को जो है सज़ा मुअत्तल करके रिलीफ दे दिया। अच्छा, फिर उसके बाद फिर इसके बीच में मज़ीद चीज़ें ऐड की जा रही हैं ताकि फोकस सारा इधर रहे। अब आगे से साइफर केस की भी समाअत हो रही है। अब वहाँ पे जो है यहाँ से जस्टिस अतर मिनल्ला मुबैना तौर पे मामले को संभाल रहे हैं, उधर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो कि उमर अयूब साहब के कज़न हैं, वो जनाब साइफर के ऊपर बड़े एतराज़ात उठा रहे हैं कि वो ख़त था तो वो और लोगों को भी लिखा गया था तो वो वापस नहीं आए, तो फिर सिर्फ इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ तो मजमून क्या था वो तो सामने नहीं आया। और भाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस इसीलिए बनाया कि वो मजमून सामने नहीं लाया जा सकता। अगर उन्होंने मजमून देखना है तो वो इमरान खान का जो इंटरव्यू करके गए थे एक वेबसाइट वाले, उनकी वेबसाइट पे वो उस ख़त का मजमून छपा हुआ है। अब वो ख़त किधर गया, इमरान खान साहब TV पर कह चुके हैं कि वो ख़त किधर गया मुझे नहीं पता।
तो अब इसके बावजूद उनको रेस्क्यू करने की कोशिश मुबैना तौर पे लग रहा है कि की जा रही है। तो ये एक दबाव डाल के, एक प्रेशर डाल के चीज़ों को एक तरफ डाइवर्ट करके दूसरी तरफ, मैंने आपसे अर्ज़ किया था ना कि अब तमाम केसेस जो हैं वो बड़े बड़े वो अपीलें आनी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ पे इमरान खान साहब को सारा इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके अकामोडेट करना है। तो इसलिए सारी तवज्जो उधर डाइवर्ट कर दी। लेकिन वो जो डाइवर्ट करने वाला मामला था ना, वो पड़ गया गले। वो गले ऐसे पड़ गया कि पहले तो उन्होंने कहा कि जी हम ख़त लिखेंगे तो हंगामा मच जाएगा, जजेस कन्वेंशन बुलाएं। जी जजेस कन्वेंशन तो हो नहीं सकता, वो तो एक सियासी जलसा है। अब जजों को सियासी जलसे करने की इजाज़त तो नहीं जा सकती, वकला कन्वेंशन हो सकता है, 1000 दफ़ा करें। अब हुआ ये कि उन्होंने कमीशन मुकर्रर कर दिया। अब कमीशन मुकर्रर किया तो बंदा उन्होंने वो लगाया जिसकी तारीफ़ माजी में इमरान खान करते रहे, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी। लेकिन फिर एक नया काम खोल दिया गया कि हो नहीं जी कमीशन क्यों जी, आज खुद नोटिस लेना चाहिए था। अच्छा जी, जस्टिस काजी फाइसा ने आज खुद नोटिस ले लिया। फिर नया कटा खोला कि ओहो हो आज खुद नोटिस ले लिया तो ये फुल कोर्ट होनी चाहिए थी। तो जस्टिस काजी फाइसा ने कह दिया कि भाई इस वक्त इस्लामाबाद में इतने ही जज दस्तियाब थे, तो अगली समात पे हो सकता है हम फुल कोर्ट बना दें। काजी जाने कहीं नहीं दे रहा है इनको। ये भाईजान बताना पड़ेगा कि आपको किसने धमकी दी, क्यों दी, कैसे दी, और आपने उसके खिलाफ एक जज होते हुए आपके पास तौहीन अदालत की करवाई थी। आप खड़े खड़े बंदे को जेल में भेज सकते हैं, तो आपने क्यों नहीं करवाई की। तो ये अब सारी चीज़ें चलेंगी सामने, क्योंकि इसकी हुई है प्रोसीडिंग लाइव कवरेज पूरे मुल्क में। मैंने लोगों ने देखा है कि कैसे जनाब वहाँ पर पहले अहमद खान साहब आ गए कि जी वो मेरी भी एक दरख्वास्त है, तो काजी फाइसा ने कहा जी अब उस तरह दरख्वास्त नहीं लगती, 3 रुकनी कमेटी भी ये फैसला होगा कि कौन सी दरख्वास्त होनी है, ये कौन सी नहीं, हमारा अख्तियार ही नहीं है। फिर एक वकील साहब आ गए जी, मैं वो एतजाज़ हसन साहब का वकील हूं। उनका जी इस केस में तो एतजाज़ हसन नहीं है, अगर आप फरीक बनना चाहते हैं तो वो जो 3 रुकनी कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी हुई, उसका अख्तियार है भाई। अब वो ज़माने नहीं रहे। कहने का मकसद उनका ये था ना कि पहले तो लगी हुई थी मौजें, उमर था, बंदयाल बैठा था, कभी खोसा साहब जा रहे हैं उनकी चैम्बर में, कभी जनाब एतजाज़ एहसन साहब जा रहे हैं उनकी चैम्बर में, कभी कोई वकील दरख्वास्त ला कर चीफ जस्टिस की भरी लगी अदालत में आ जाना था, और जी मेरी ये दरख्वास्त, अच्छा लगा ले जनाब इधर ही। उसी वक्त जनाब मौके पे फौरी इंसाफ तेज़ तरीन जो है वो दे दिया करते थे, तो किसी भी पार्टी को सुने बगैर। तो हूँ मौजा तो नहीं रही हैं, ना वो गल्लां रही हैं तो ना हो जज रहे। तो अब जज भाई जी वो चल रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक, किसी एतराज़ को जस्टिस काजी फाइसा जो है वो एड्रेस किए बगैर जाने नहीं दे रहे। कहा गया जी कमीशन, उन्होंने कमीशन बना दिया। उन्होंने कहा कमीशन नहीं, आज खुद नोटिस, उन्होंने आज खुद नोटिस ले लिया। अब उन्होंने कहा जी आज खुद नोटिस ले लिया, बेंच फुल कोर्ट हो। उन्होंने कहा बेटा आज और 29 तारीख को फुल कोर्ट लगा लेते हैं। तो अब इन्होंने जस्टिस काजी फाइसा ने इनको जाने नहीं देना, बताना इनको पढ़ना है कि हुआ क्या है, ठीक है ना। तो ये अब कहानी अब देखते हैं कि जस्टिस काजी फाइसा इस मामले को अंजाम तक कैसे पहुंचाते हैं और कार्रवाई इसके ऊपर क्या होती है। क्योंकि फ़िलहाल हम ये तो हम एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि जी साबित करना बहुत मुश्किल होगा। मुमकिन है जज साहिबान साहब के पास साबित करने के लिए बहुत कुछ हो। रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनके हामियों का तो कोई नहीं ऐसा आज तक वो कभी कोई चीज़ साबित नहीं कर सके। सिर्फ इल्ज़ाम शाम वो लगा लेते होते हैं, तो बाकी सबूत वाली कहानी कोई नहीं होती। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं उस खबर की तरफ। अली अमीन गंडापुर हाज़र जनाब, रात के अंधेरे में बड़े घर में हाज़िरी। ये चक्कर क्या है जनाब? ये चक्कर ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और वो जनाब ये वो कर देंगे, वो तख्तों के पुश्ते लगा देंगे, 9 मई के सारे मुकदमे उड़ा देंगे, यूँ करेंगे वूँ करेंगे। और इधर से जाते हैं शहबाज शरीफ से कहते हैं सर जी पैसे दे दें, जेल जाते हैं इमरान खान को कहते हैं फ़िक्र न करें खान साहब मैंने सब रगड़ा रखा हुआ है, और तकीरें उनकी सुन लें आप जो मर्ज़ी कहते हैं। अब जनाब एक नया बम फटा कि भाईजान दुनिया इन्होंने दे दी हाज़िरी। हाज़िरी भी अकेले ने दी, यानी कि बाजुमात दी। बाजुमात से क्या मुराद है जी? बाजुमात से मुराद पूरी काबीना समेत अली अमीन गंडापुर पूरी काबीना को लेके रात के वक्त, यानी कि दिन दिहाड़े नहीं, दिन की रोशनी में नहीं, रात के अंधेरे में हाज़िरी दे देते हैं जाके कोर कमांडर पेशावर के घर। कैसा है? और ये इंकशाफ करते हैं जनाब डॉन न्यूज़ के पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं, उनका नाम है जी अली अकबर। वो एक निजी टीवी चैनल है 10 ऑन न्यूज़, उसके एक प्रोग्राम में इस चीज़ का इंकशाफ करते हैं। और वो इंकशाफ करते हैं किसकी मौजूदगी में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़ीर मीना खान की मौजूदगी में। कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर और ये सारे वज़ीर गए हैं जनाब कोर कमांडर पेशावर के घर में जाके उन्होंने हाज़िरी दी है। अब वहाँ पे क्या बातें हुई होंगी और क्या नहीं हुई, बस सुना हमने भी यही है कि उन्होंने कहा कि सर जी जाने दें, मतलब जी मैं कहोगे कर लेंगे, बस आप हमें इशारा कर दें,
आप चाहते क्या हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है, उस पर अमल करना हमारा काम है, उस पर पॉलिसी बनाना हमारा काम है। फ़िक्र नश्ता। अब मामला ये है कि जी वैसे अगर इसको हम एक पॉजिटिव वे में देखें तो जी बड़ी अच्छी बात है जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अगर कोर कमांडर पेशावर के माबैन यानी कि एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप होता है तो वेल एंड गुड। लेकिन भाई साहब ये काम नहीं है इनका। देखिए ना, वज़ीर आज़म के तो अंडर होते हैं कानूनी तौर पे सर्विसेज चीफ, अगर उनसे कोई मिलता है या सदर मुमलिकत से मिलता है वो और चीज़ होती है। किसी वज़ीर आला के अंडर तो कोई नहीं है। और लेकिन वज़ीर आला और अगर काबीना खुद अपने आप को उनके अंडर देना चाहें तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे सूरत हाल कुछ इस तरह से लग रही है जी, हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ रात के अंधेरे में जाके देते हैं हाज़िरी, दिन को मारते हैं बढ़ के। तो ऐसी सूरत हाल में फिर शकूक व शुबात भी पैदा होते हैं कि यार वो जो नैब ने इनका कह दिया था तोशाखाना वाले केस में अदालत के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, कि हमें कोई इतराज़ नहीं अगर खान साहब की और उनकी अहलिया की सज़ा मुअत्तल कर दी जाए और वो बेल जो है उनकी ले ली जाए, उसी ग्राउंड पर उनकी बेल भी सज़ा भी मुअत्तल की जी, नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये कह दिया। तो ये कहीं अली अमीन गंडापुर साहब कोई लगता है खाली झोली वापस नहीं आया, कुछ कुछ ना कुछ ले कर आए हैं, कहीं ये उसका नतीजा तो नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें अब वक्त के साथ साथ खुलेंगी। लेकिन जो हमारे पास खबरें हैं, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी अर्ज़ की थी कि वफाक की सतह पर जो है वो जो हमारे आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत से, वज़ीर आज़म से, उससे ये लग रहा है कि अब सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है और मफ़ाहमत जो एक हद तक किया उससे आगे नहीं चलेगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।